डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, मैं सेवानिवृत्त IAS हूँ। कलेक्टर कमिश्नर रहा हूँ, जिसमें मैं सूचना आयुक्त रहा हूँ और अभी हम एक समाज मिशन पे काम कर रहे हैं। उसके 3 अंग है। हमारा अधिकारी कर्मचारी संगठन अलग है, सामाजिक संगठन अलग है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये इस प्रकार मैं डॉक्टर वीणा ढाणेकर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर्ड हूँ और सपाक्स पार्टी के शुरू से जब सपाक समाज था तब से जुड़ी हूँ और उसके बाद जब पता चला कि इन सब इश्यूज जो व्यवस्था के खिलाफ देख रहे हैं समाज में, देश में, इसका राजनीतिक हल है, सामाजिक हल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने, जैसे त्रिवेदी साहब ने कहा, हम लोगों ने सपाक्स पार्टी का निर्माण किया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ सपाक्स पार्टी। अभी आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो बताएं। ये आज का बैठक, आज हम कोटा में आए हुए हैं और हमारा जो मुख्य यहाँ आने का पर्पज़ है वो ये है कि हम समाज में कुछ जागरूकता लाएं। अभी जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में हो ये रहा है कि लोगों को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, विपक्ष है, मीडिया है, या कहना चाहिए कि इवन कोर्ट है, उसको दबाने की राजनीति चल रही है और इन सब के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार पे प्रहार वहीं हो रहा है जहाँ पे लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ, जो भी राज्य में या केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान केवल विपक्ष को दबाने के लिए चला रहे हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनके लिए लोगों को जागरूक करना और इसके खिलाफ एक अच्छा माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो अनेकता में एकता है, भारतीय संस्कृति की, वो कायम रह सके। 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें सभी साधारण अपराध एट्रोसिटी एक्ट में जोड़ दिए। इससे हो क्या गया कि पहले एट्रोसिटी एक्ट का उद्देश्य था कि जहाँ छुआछूत हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को जाति के नाम से। डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, मैं सेवानिवृत्त IAS हूँ। कलेक्टर कमिश्नर रहा हूँ, जिसमें मैं सूचना आयुक्त रहा हूँ और अभी हम एक समाज मिशन पे काम कर रहे हैं। उसके 3 अंग है। हमारा अधिकारी कर्मचारी संगठन अलग है, सामाजिक संगठन अलग है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये इस प्रकार मैं डॉक्टर वीणा ढाणेकर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर्ड हूँ और सपाक्स पार्टी के शुरू से जब सपाक समाज था तब से जुड़ी हूँ और उसके बाद जब पता चला कि इन सब इश्यूज जो व्यवस्था के खिलाफ देख रहे हैं समाज में, देश में, इसका राजनीतिक हल है, सामाजिक हल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने, जैसे त्रिवेदी साहब ने कहा, हम लोगों ने सपाक्स पार्टी का निर्माण किया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ सपाक्स पार्टी। अभी आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो बताएं। ये आज का बैठक, आज हम कोटा में आए हुए हैं और हमारा जो मुख्य यहाँ आने का पर्पज़ है वो ये है कि हम समाज में कुछ जागरूकता लाएं। अभी जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में हो ये रहा है कि लोगों को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, विपक्ष है, मीडिया है, या कहना चाहिए कि इवन कोर्ट है, उसको दबाने की राजनीति चल रही है और इन सब के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार पे प्रहार वहीं हो रहा है जहाँ पे लोग
सत्ता पक्ष के खिलाफ हो। जो भी राज्य में या केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान केवल विपक्ष को दबाने के लिए चला रही है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनके लिए लोगों को जागरूक करना और इसके खिलाफ एक अच्छा माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो अनेकता में एकता है, भारतीय संस्कृति की, वो कायम रह सके। 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें सभी साधारण अपराध एट्रोसिटी एक्ट में जोड़ दिए। इससे हो क्या गया कि पहले एट्रोसिटी एक्ट का उद्देश्य था कि जहाँ छुआछूत हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को जाति के नाम से दबाया जा रहा है, उन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने का उस एक्ट में प्रावधान था। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने उसमें सब साधारण अपराध जोड़ दिए। तो जितने प्रकार के क्राइम होते हैं IPC में नॉर्मल, वो क्राइम एट्रोसिटी एक्ट में आ गए। और उसका परिणाम ये रहा कि आपने किसी को जाति का नाम ले दिया, किसी का हाथ लगा दिया, किसी को आँख दिखा दी, किसी का आपने कहना चाहिए कोई विवाद हो गया छोटा मोटा, सब में एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाएगा यदि वो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है और आपकी जमानत नहीं है। ये सबसे गंभीर इसका दुष्परिणाम ये है कि कार्रवाइयाँ 78% जो वर्ग है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है और 80% मामले उसमें झूठे लग रहे हैं। तो इन सब बातों के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। आरक्षण में भी ये हो रहा है कि 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण जिनको एक बार मिल गया उनको बाहर नहीं कर रहे, ताकि उनकी पीढ़ियाँ लाभ ले रही है। IAS बन गए, IPS बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, पॉलिटिशियंस बन गए, और उसके बाद भी जो है वो अपना आरक्षण लिए जा रहे हैं। तो जो वास्तविक गरीब है उसी वर्ग का, उसको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका हक मारते जा रहे हैं। विधायकों सांसदों के लिए जो सीट रिजर्व है वो भी एक एक करके वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दे रहे हैं। दूसरा किसी का कोई वो हाथ ही नहीं लगा रहा है। तो ये सब ऐसे इशू हैं, इन इशूओं के लिए हम जागृति अभियान चला रहे हैं। और आज लोगों के काम, आम जनता के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप कहीं भी जाइए ऑफिसों में, बिना भ्रष्टाचार के, बिना सिफारिश के, बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होते हैं। आम जनता परेशान, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो इन सिस्टम को सुधारने के लिए जन जागृति जरूरी है, लोगों का आगे आना है। आपकी पार्टी को कितना टाइम होता है? हमारी पार्टी तो पॉलिटिकल विंग, हमारा जो सोशल विंग बना है वो 2016 के बाद से बन गया। पॉलिटिकल विंग बना है 2018। गहलोत सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाया आपने? बढ़ रहे हैं अत्याचार महिलाओं पे और बेरोजगारी। हम कॉमन इशुओं पे बात करते हैं, चाहे सरकार गहलोत सरकार हो या मोदी सरकार। जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सभी जगह एक जैसा चल रहा है। जो लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही है दबाने की, वो सभी जगह एक जैसी। तो इन इशुओं को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और तात्कालिक मुद्दों के बजाय हम लॉन्ग टर्म के मुद्दों पे लोगों को अवगत। कितने प्रतिशत लोग जागरूक हुए अभी आपके अभियान से? नहीं, काफ़ी लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारा अभियान चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में अच्छा चल रहा है, बिहार के कुछ जिलों में 10-12 जिलों में चल रहा है, तो जहाँ जाते हैं अभियान चलता है वहाँ लोग जागरूक होते हैं और आगे आते हैं कि ये हमें इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। राजस्थान में क्या स्थिति था? राजस्थान में अभी हमको ये कहना चाहिए पहली बार आए हैं। जैसे हमारी छोटी यूनिट है, जयपुर में है, एक छोटी सी यूनिट है, और उधर भीलवाड़ा में है, बीकानेर में है, इधर कोटा लोग पहली बार आए हैं। तो राजस्थान में भी हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ भी प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो नीतियों के खिलाफ यहाँ बात। आपने एक मुद्दा उठाया महिलाओं के अत्याचार, ये आपका बिल्कुल सही मुद्दा है। प्रतिदिन 93 महिलाओं का रेप हो रहा है, और उसमें भी जातिवाद पनप रहा है। मतलब जिस जाति की महिला के ऊपर अत्याचार हुआ तो उसको 8 लाख रुपये दे रहे हैं, उसको पेंशन भी दे रहे हैं, उसके लड़के को नौकरी भी दे रहे हैं, उसके लड़के को ज़मीन भी दे रहे हैं। और ये जो महिला की तो महिला की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा, उसका जो आत्मसम्मान है उसको नहीं देखते, उसकी पीड़ा को नहीं देखते, और उसको जातिवादी में ले जाता है। क्योंकि एक ऐसा आया था, हम तो आदिवासी विभाग में रहे हैं सेक्रेटरी,
विधानसभा प्रश्न हुआ तो हमने ये उत्तर लिखे थे क्योंकि आदिवासी ने आदिवासी का रेप किया इसलिए इसको कोई अनुदान की पात्रता नहीं आती। मतलब महिला की अस्मिता और उसकी गौरव उसकी प्रतिष्ठा तो वही भाड़ में। तो हम कहाँ जाति, हमारा सपाक्स पार्टी का उद्देश्य है कि जाति को लाई नहीं, धर्म को लाई नहीं है। हर एक को यह फील हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब क्या हो रहा है, ये समाज को बांटने से कोई ऐसा कहता ही नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, कहते मैं SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, गुर्जर हूँ, मराठा हूँ, जाट हूँ, पटेल, कितने भागों में बांटेंगे देश को, समाज को। आज आवश्यकता है देश को एकता के सूत्र में पिरोने की, अखंडता के सूत्र में पिरोने की। जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है वो तो कोई देख नहीं रहा। तो जाति समाज में धर्मों को बांट के हमारे देश में इतने छोटे पावर ग्रिड्स तैयार हो गए हैं, प्रेशर ग्रुप्स तैयार हो गए हैं कि हमारे देश का हित कौन चाहता है? न तो कांग्रेस चाहती है, न बीजेपी चाहती है। देश का हित वही चाहेगा जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से देश की सेवा करने का बीड़ा उठाए। मैम ये सपाक्स पार्टी को डिफाइन क्या है, कब से ये 2018 में 5 नवंबर को 2018 में इसकी स्थापना हुई और 9 नवंबर को विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए थे मनोनयन की तारीख की, मतलब नॉमिनेशन भरने की। वो भी हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से 110 कैंडिडेट उन्होंने, उसमें से भी SC/ST वाले 30 थे। हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम SC/ST के विरुद्ध है। हम SC/ST के विरुद्ध नहीं है, हम आरक्षण के विरुद्ध नहीं है। हम हर गरीब को आरक्षण देना चाहते हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी जन्म स्थान हो, कहीं का भी उसका रहना हो, किसी भी संप्रदाय का। ये गरीबी जो है वो जाति देख के नहीं आती है। गरीबी तो गरीब है तो है गरीब। हमारे सपाक्स के सिद्धांतों के हिसाब से 2 ही वर्ग होने चाहिए समाज में, एक गरीबी रेखा के नीचे, एक गरीबी रेखा के ऊपर। बस सारी योजनाएं गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए ही बननी चाहिए। तो मैं बता रही थी 4 दिन में हमारे मध्य प्रदेश में 110 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया विधानसभा इसमें। और आपने देखा ही है शिवराज सिंह जी की सरकार गई, कमलनाथ सिंह जी की सरकार आ गई। 27 ऐसे हमारे सपाक्स के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये सारा परिवर्तन किया। भले उनको 4-5 हज़ार वोट मिले, कितना 100 जो भी मिले, वो डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी में, वो बस उतने से बस कुछ अधिक था। शिवराज सिंह जी की सरकार के बारे में क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं है, वादे ज़्यादा करते हैं, काम जमीन पे काम है। पिछली बार मुख्यमंत्री कैसे बने? अब वो तो हॉर्स ट्रेडिंग की सबको मालूम है। 27 लोगों को खरीदा उन्होंने, कमलनाथ की सरकार को गिराया, वही कर दी। बीजेपी भी वही कर दी, महाराष्ट्र में वही किया, सब लोग वही करेंगे। अभी यहाँ कोशिश की थी पश्चिम बंगाल में करने की, सफलता नहीं मिली। आपकी पार्टी सत्ता में आए तो आप भी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगी क्या? हम क्या करें? हम तो अपने ये सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे कायम रहें, क्योंकि हम केवल देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। हम समाज को बांटने और देश को बांटने का काम नहीं कर रहे। राजनीति क्यों कर रही हैं? यही तो है ना प्रश्न, ये विलक्षण प्रश्न है। बिना बांटे समाज में कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता। इसको झुलाने के लिए हम लोग आए, नहीं तो हम तो रिटायर्ड। देखिए प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में संविधान के अनुसार सरकार जनता चुनती, तो जनता को जब तक अवहेलना नहीं करेंगे। दूसरा, आज सामाजिक आंदोलन चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जाति के आंदोलन चलते हैं। ये ब्राह्मण समाज का है, क्षत्रिय समाज का, ये वैश्य समाज का है ना, ये आदिवासी संगठन है। ये सामूहिक रूप से कुछ ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको लेकर आंदोलन चले। इसलिए हमारे यहाँ एक सामाजिक आंदोलन के लिए जो इन मुख्य बातों को लेकर सभी संगठनों को साथ लेकर, सामाजिक संगठनों को हम ये चलाना चाहते हैं कि अब ये जाति धर्म के गठबंधनों के बजाय मुद्दों का गठबंधन करें। ऐसे ही पॉलिटिकली हम वो इशू लेकर चलना चाहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां इनसे परहेज करती हैं। आज आप देखिए एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सांसदों से हम व्यक्तिगत बात करते हैं। हमने 700 सांसदों को चिट्ठी लिखी थी, हमने कम से कम 50 लोगों से व्यक्तिगत बात किया। सब हमारे बात से सहमत है कि हम हैं, ऐसा करने को हम तैयार हैं, लेकिन बोले हमारे पार्टी का मैंडेट नहीं है। वो पार्टी के कारण आपने देखा होगा कि एट्रोसिटी एक्ट में दोबारा अमेंडमेंट जब अगस्त 2017 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? संसद में फिर से सरकार ने कानून रखा और वही कानून दोबारा पास कर दिया।
कि आपकी जमानत नहीं होगी साधारण अपराधों में। तो उन चीज़ों के लिए जब तक जनता का दबाव उन पर नहीं पड़ेगा, जो भी जनप्रतिनिधि है, तो सामाजिक रूप से दबाव नहीं होगा, पॉलिटिकली जब ये उनके विचारधारा को डैमेज नहीं करेंगे तब तक वो सुनेंगे नहीं। DWS आरक्षण उन्होंने इसीलिए दिया था कि उनको फूट डाल दी, सामान्य वर्ग को 10% दे दिया और उन्होंने फूट डाल दी। लेकिन वो भी गलत है, यदि 50% के भीतर आरक्षण होना तो आप 60% में क्यों जा रहे हैं? ऐसे विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कुछ केंद्रित करेंगे? यहाँ हमारा पॉलिटिकली यदि कहीं बेस तैयार होगा तो करेंगे, नहीं तो सोशल बेस तैयार होगा तो सोशल मूवमेंट करेंगे। वैसे यहाँ हमारा जो एक समान डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, मैं सेवानिवृत्त IAS हूँ, कलेक्टर कमिश्नर रहा हूँ, जो मैं सूचना आयुक्त रहा हूँ, और अभी हम एक सपाक्स मिशन पे काम करते हैं। उसके 3 अंग है, हमारा अधिकारी कर्मचारी संगठन अलग है, सामाजिक संगठन अलग है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस प्रकार। मैं डॉक्टर वीणा ढाणेकर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर्ड हूँ और सपाक्स पार्टी के शुरू से ही, जब सपाक्स समाज था तब से जुड़ी हूँ। और उसके बाद जब पता चला कि इन सब इश्यूज जो व्यवस्था के खिलाफ देख रहे हैं समाज में, देश में, इसका राजनीतिक हल है, सामाजिक हल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने, जैसे त्रिवेदी साहब ने कहा, हम लोगों ने सपाक्स पार्टी का निर्माण किया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ सपाक्स पार्टी। अभी आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो बताएं। ये आज का बैठक, आज हम कोटा में आए हुए हैं और हमारा जो मुख्य यहाँ आने का पर्पज़ है वो ये है कि हम समाज में कुछ जागरूकता लाएं। अभी जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में हो ये रहा है कि लोगों को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, विपक्ष है, मीडिया है, या कहना चाहिए कि इवन कोर्ट है, उसको दबाने की राजनीति चल रही है और इन सब के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार पे प्रहार वहीं हो रहा है जहाँ पे लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ, जो भी राज्य में या केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान केवल विपक्ष को दबाने के लिए चला रहे हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनके लिए लोगों को जागरूक करना और इसके खिलाफ एक अच्छा माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो अनेकता में एकता है, भारतीय संस्कृति की, वो कायम रह सके। 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें सभी साधारण अपराध एट्रोसिटी एक्ट में जुड़ गए। इससे हो क्या गया कि पहले एट्रोसिटी एक्ट का उद्देश्य था कि जहाँ छुआछूत हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को जाति के नाम से दबाया जा रहा है, उन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने का इस एक्ट में प्रावधान था। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने उसमें सब साधारण अपराध जोड़ दिए। तो जितने प्रकार के क्राइम होते हैं IPC में नॉर्मल, वो क्राइम एट्रोसिटी एक्ट में आ गए और उसका परिणाम ये रहा कि आपने किसी को जाति का नाम ले दिया, किसी का हाथ लगा दिया, किसी को आँख दिखा दी, किसी का आपने कहना चाहिए कोई विवाद हो गया छोटा मोटा, सब में एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाएगा यदि वो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है और आपकी जमानत नहीं है। ये सबसे गंभीर इसका दुष्परिणाम ये है कि कार्रवाइयाँ 78% जो वर्ग है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है और 80% मामले उसमें झूठे लग रहे हैं। तो इन सब बातों के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। आरक्षण में भी ये हो रहा है कि 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण जिनको एक बार मिल गया उनको बाहर नहीं कर रहे हैं, ताकि उनकी पीढ़ियाँ लाभ ले रही है, IAS बन गए, IPS बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, पॉलिटिशियंस बन गए, और उसके बाद भी जो है वो अपना आरक्षण लिए जा रहा है। तो जो वास्तविक गरीब है उसी वर्ग का, उसको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका हक मारते जा रहा है।
विधायकों सांसदों के लिए जो सीट रिजर्व है वो भी एक एक करके कोई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दे रहे हैं, दूसरा किसी का कोई वो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब ऐसे इशू हैं, इन इशूओं के लिए हम जागृति अभियान चला रहे हैं। और आज लोगों के काम, आम जनता के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप कहीं भी जाइए ऑफिसों में, बिना भ्रष्टाचार के, बिना सिफारिश के, बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होते हैं, आम जनता परेशान। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो इन सिस्टम को सुधारने के लिए जन जागृति जरूरी थी, लोगों का आगे आना। आपकी पार्टी को कितना टाइम होता है? हमारी पार्टी तो पॉलिटिकल विंग, हमारा जो सोशल विंग बना है वो 2016 के बाद से बन गया। पॉलिटिकल विंग बना है 2018। गहलोत सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाया आपने? बढ़ रहे हैं अत्याचार महिलाओं पे और बेरोजगारी। हम कॉमन इशुओं पे बात करते हैं, चाहे सरकार गहलोत सरकार हो या मोदी सरकार। जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सभी जगह एक जैसा चल रहा है। जो लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही है दबाने की, वो सभी जगह एक जैसी। तो हम इन इशुओं को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और तात्कालिक मुद्दों के बजाय हम लॉन्ग टर्म के मुद्दों पे लोगों को अवगत। कितने प्रतिशत लोग जागरूक हुए अभी आपके अभियान से? लेकिन काफ़ी लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारा अभियान चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में अच्छा चल रहा है, बिहार के कुछ जिलों में 10-12 जिलों में चल रहा है, तो जहाँ जाते हैं अभियान चलता है और लोग जागरूक होते हैं और आगे आते हैं कि ये हमें इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में अभी हमको ये कहना चाहिए पहली बार आए हैं। जैसे हमारी छोटी यूनिट है, जयपुर में है, एक छोटी सी यूनिट है और उधर भीलवाड़ा में है, बीकानेर में है, इधर कोटा जो पहली बार आए हैं। तो राजस्थान में भी हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ भी प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो नीतियों के खिलाफ यहाँ बात। आपने एक मुद्दा उठाया महिलाओं के अत्याचार, ये आपका बिल्कुल सही मुद्दा है। प्रतिदिन 93 महिलाओं का रेप हो रहा है और उसमें भी जातिवाद पनप रहा है। मतलब जिस जाति की महिला के ऊपर अत्याचार हुआ तो उसको 8 लाख रुपये दे रहे हैं, उसको पेंशन भी दे रहे हैं, उसके लड़के को नौकरी भी दे रहे हैं, उसके लड़के को ज़मीन भी दे रहे हैं। और ये जो महिला को तो महिला की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा, उसका जो आत्मसम्मान है उसको नहीं देखते, उसकी पीड़ा को नहीं देखते और उसको जातिवादी में ले जाता है। क्योंकि एक ऐसा आया था, हम तो आदिवासी विभाग में रहे हैं सेक्रेटरी, विधानसभा प्रश्न हुआ तो हमने ये उत्तर लिखे थे क्योंकि आदिवासी ने आदिवासी का रेप किया इसलिए इसको कोई अनुदान की पात्रता नहीं आती। मतलब महिला की अस्मिता और उसकी गौरव, उसकी प्रतिष्ठा तो गई भाड़ में। तो हम कहाँ जाति, हमारा सपाक्स पार्टी का उद्देश्य है कि जाति को लाई नहीं, धर्म को लाई नहीं है, हर एक को यह फील हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब क्या हो रहा है, ये समाज को बांटने से कोई ऐसा कहता ही नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, कहते मैं SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, गुर्जर हूँ, मराठा हूँ, जाट हूँ, पटेल, कितने भागों में बांटेंगे देश को, समाज को। आज आवश्यकता है देश को एकता के सूत्र में पिरोने की, अखंडता के सूत्र में पिरोने की। जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है वो तो कोई देख नहीं रहा। तो जाति समाज में धर्मों को बांट के हमारे देश में इतने छोटे पावर ग्रिड्स तैयार हो गए हैं, प्रेशर ग्रुप्स तैयार हो गए हैं कि हमारे देश का हित कौन चाहता है? न तो कांग्रेस चाहती है, न BJP चाहती है। देश का हित वही चाहेगा जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से देश की सेवा करने का बीड़ा उठाए। मैम ये सपाक्स पार्टी को डिफाइन क्या है, कब से ये 2018 में 5 नवंबर को 2018 में इसकी स्थापना हुई और 9 नवंबर को विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए थे मनोनयन की तारीख की, मतलब नॉमिनेशन भरने की। वो भी हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से 110 कैंडिडेट उन्होंने, उसमें से भी SC/ST वाले 30 थे। हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते कि हम SC/ST के विरुद्ध हैं। हम SC/ST के विरुद्ध नहीं है, हम आरक्षण के विरुद्ध नहीं है। हम हर गरीब को आरक्षण देना चाहते हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी जन्म स्थान हो, कहीं का भी उसका रहना हो, किसी भी संप्रदाय का हो। ये गरीबी जो है वो जाति देख के नहीं आती है। गरीबी तो गरीब है तो है गरीब। हमारे सपाक्स के सिद्धांतों के हिसाब से 2 ही वर्ग होने चाहिए समाज में,
एक गरीबी रेखा के नीचे, एक गरीबी रेखा के ऊपर, बस सारी योजनाएं गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए ही बननी चाहिए। तो मैं बता रही थी 4 दिन में हमारे मध्य प्रदेश में 110 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया विधानसभा इसमें, और आपने देखा ही है शिवराज सिंह जी की सरकार है, कमलनाथ सिंह जी की सरकार आ गई। 27 ऐसे हमारे सपाक्ष के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये सारा परिवर्तन किया। भले उनको 4-5 हज़ार वोट मिले, कितना 100 जो भी मिले, वो डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी में, वो बस उतने से बस कुछ अधिक था। तो शिवराज सिंह जी की सरकार के बारे में क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं है, वादे ज़्यादा करते हैं, काम जमीन पे कम है। पिछली बार मुख्यमंत्री कैसे बने? अब वो तो हॉर्स ट्रेडिंग की सबको मालूम है, 27 लोगों को खरीदा उन्होंने, कमलनाथ की सरकार को गिराया, वही कर रही, बीजेपी भी वही कर रही है, महाराष्ट्र में वही किया, सब लोग वही करेंगे। अभी यहाँ कोशिश की थी पश्चिम बंगाल में करने की, सफलता नहीं मिली। आपकी पार्टी सत्ता में आई तो आप भी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगी क्या? हम तो अपने ये सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे कायम रहें, क्योंकि हम केवल देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, हम समाज को बांटने और देश को बांटने का काम नहीं करते। फिर राजनीति क्यों कर रही हैं? यही तो है ना प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न है। बिना बांटे समाज में कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता, इसको झुलाने के लिए हम लोग आए, नहीं तो हम तो रिटायर्ड। देखिए प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में संविधान के अनुसार सरकार जनता चुनती, तो जनता को जब तक अवेयर नहीं करेंगे। दूसरा, आज सामाजिक आंदोलन चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जाति के आंदोलन चलते हैं कि ये ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का, ये वैश्य समाज का है ना, ये आदिवासी संगठन है। ये सामूहिक रूप से कुछ ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको लेकर आंदोलन चले। इसलिए हमारे यहाँ एक सामाजिक आंदोलन के लिए जो इन मुख्य बातों को लेकर सभी संगठनों को साथ लेकर, सामाजिक संगठनों को हम ये चलाना चाहते हैं कि अब ये जाति धर्म के गठबंधनों के बजाय मुद्दों का गठबंधन करें। ऐसे ही पॉलिटिकली हम वो इशू लेकर चलना चाहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां इनसे परहेज करती हैं। आज आप देखिए एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सांसदों से हम व्यक्तिगत बात करते हैं। हमने 700 सांसदों को चिट्ठी लिखी, हमने कम से कम 50 लोगों से व्यक्तिगत बात किया, सब हमारी बात से सहमत है, यहाँ है, ऐसा करने को हम तैयार हैं। लेकिन बोले हमारी पार्टी का मैंडेट नहीं है। वो पार्टी के कारण आपने देखा होगा कि एट्रोसिटी एक्ट में दोबारा अमेंडमेंट जब अगस्त 2017 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था, भारत बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? संसद में फिर से सरकार ने कानून रखा और वही कानून दोबारा पास कर दिया कि आपकी जमानत नहीं होगी साधारण अपराधों में। तो उन चीज़ों के लिए जब तक जनता का दबाव उन पर नहीं पड़ेगा, जो भी जनप्रतिनिधि है, तो सामाजिक रूप से दबाव नहीं होगा, पॉलिटिकली जब ये उनके विचारधारा को डैमेज नहीं करेंगे तब तक वो सुनेंगे नहीं। DWS आरक्षण उन्होंने इसीलिए दिया था कि उनको फूट डाल दी, सामान्य वर्ग को 10% दे दिया और उन्होंने फूट डाल दी। लेकिन वो भी गलत है, यदि 50% के भीतर आरक्षण होना है तो आप 60% में क्यों जा रहे हैं? अच्छा, विधानसभा चुनाव में क्या राजस्थान में कुछ केंद्रित करेंगे? यहाँ हमारा पॉलिटिकली यदि कहीं बेस तैयार होगा तो करेंगे, नहीं तो सोशल बेस तैयार होगा तो सोशल मूवमेंट करेंगे।